प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी वन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीता कुछ बोल नहीं पा रही है। कौशल्या ने आज्ञा दे दी है। सीता अपना दुख कहे तो कैसे कहे। कहते हैं कि जहां आत्मा है वहां शांति है। आत्मा के बिना शांति नहीं, ईश्वर के बिना शांति नहीं, संसार की कोई भी चीज में शांति नहीं होती। किसी भी चीज के साथ शांति नहीं मिलती। जहां आत्मा है अर्थात राम है, वही शांति का रहने का स्वभाव है। अब देखिए संसार में कितने लोग हैं। कोई धनवान है, बहुत प्रकार के लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, करोड़पति हैं, अब्जोपति हैं, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कोई मंत्री हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, कोई तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, परंतु वहां शांति नहीं है। वे लोग चाहते हैं कि हमें 2 पल शांतता मिल जाए, हमारे दिमाग का जो टेंशन है वह खत्म हो जाए। टेंशन कब खत्म होगा? जब शांति मिलेगी। तब कुछ दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं, शांति को प्राप्त करने के लिए मादक पदार्थों का ज्यादा आचरण करते हैं, मादक पदार्थ सेवन करते हैं। कहीं नींद की गोलियां खाते हैं, डायजेपम आदि जो गोलियां हैं वे गोलियां खाते हैं। एंग्जॉल है, वेलियम है, डायजेपम है, अलग अलग प्रकार की गोलियां। कोई एलएसडी की गोलियां खाता है, कोई भांग, कोई चरस, कोई अफीम, कोई तो शराब पीने लग जाते हैं कि शांति मिले, परंतु वहां शांति नहीं। कोई तो शांति प्राप्त करने के लिए चाहते हैं कि 1 लाख में शांति नहीं मिली, 10 लाख कमा लूंगा तो शांति मिल जाएगी। कोई समझता है कि 1 फैक्ट्री बनाने में शांति नहीं मिलती, और 2 फैक्ट्रियां बना लूंगा तो शांति मिल जाएगी, परंतु नहीं, उसका भ्रम हो जाता है। कोई सोचता है कि नगर सेवक बनकर शांति मिलेगी, नहीं मिलती। फिर सोचता है कि नगराध्यक्ष बन के शांति मिलेगी, नहीं मिलती। फिर सोचता है कि एमएलए बन जाऊं, शांति मिलेगी, नहीं। फिर कहता है कि एमएलसी बन जाऊं, है ना, खासदार बन जाऊं, शांति नहीं मिलती। फिर कहता है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, शांति नहीं मिलती। फिर सोचता है कि पंतप्रधान बन जाऊं, शांति तो नहीं मिलती। फिर सोचता है कि राष्ट्रपति बन जाऊं, शांति तो नहीं मिलती। देखिए संसार में कितने भी अगर पद प्राप्त किए, कितना भी धन प्राप्त किया, तो शांति उनके साथ नहीं रहती। शांति तो आत्मा के साथ है। संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि इनसे वो शांति प्राप्त करे। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। रामायण के पहले संत आसाराम बापूजी ने एक दृष्टांत कहा है। उनकी एक अच्छी कैसेट है, मौत की मौत। उस कैसेट में उन्होंने बड़ा अच्छा दृष्टांत कहा है। संतों के दृष्टांत भी जरा अच्छे ही रहते हैं, समझदारी के लिए रहते हैं। एक व्यक्ति था लकड़ी बेचने वाला, जंगल से लकड़ियां तोड़ता, उसकी मोली बनाता और फिर वहां मोली बनाकर गांव में बेचता, परंतु शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। तब एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा कि बेटा बहुत दुखी दिखते हो, क्या चाहिए? महाराज शांति नहीं मिलती। उसने कहा क्यों? लकड़ियां तोड़ता हूं, ज्यादा पैसे नहीं मिलते, 5-10 रुपए मिलते हैं होता। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे जाओ, शांति मिलेगी। जाओ। थोड़ा आगे गया तो जो पहले नीम बबूल की लकड़ियां बेचा करता था, जंगल की लकड़ियां बेचा करता था, आगे गया तो चंदन का उसे वन मिला।
वो चंदन की लकड़ियां लाकर बेचने लग गया। आसाराम जी कहते हैं कि वो चंदन की लकड़ियां बेचकर, चंदन की लकड़ी थोड़ी महंगी है, 800 1200 रुपए किलो से है। लाल चंदन तो बहुत महंगा है, रक्त चंदन जिसे कहते हैं। दो प्रकार का चंदन होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन। इन दोनों में से चंदन का कंद बहुत महंगा होता है। आप कभी मैसूर वगैरह में जाओगे तो चंदन के पेड़ में एक कंद होता है, अंदर का उसका कंद, वो अगर मकान में भी रख दिया तो कई वर्षों तक उसकी खुशबू नष्ट नहीं होती। बहुत महंगी चीज है, उतना महंगा होता है कि कोई कह नहीं सकते। अगर उसको छू लेंगे हाथों से तो हाथ की खुशबू करीब 2 दिन तक नहीं जा सकती, इतनी महत्व की चीज है। चंद बेचने लग गया। कुछ दिनों के बाद थोड़ा पैसा मिला, परंतु समाधान नहीं हुआ। फिर महाराज के पास गए। महाराज ने कहा, बेटा अब क्या हो गया? उसने कहा कि महाराज पूरी शांति कहाँ मिलती है, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं लेकिन पूरी शांति नहीं मिलती। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा जाओ। आगे गया तो उसे तांबा पीतल जो निकलता है जमीन से, उसकी खान मिल गई। माइंस, माइंस कहते हैं खान, तांबा पीतल की खान मिल गई। वो रोज तांबा पीतल लाने का और बाजार में बेचने का, थोड़ा महंगा पैसा जब मिल, परंतु उसमें भी समाधान नहीं। आदमी जितना पैसे वाला बनता है उतना असमाधानी होता जाता है। गरीब आदमी आधी रोटी खाकर नींद लेता है, लेकिन करोड़पति नोटों के बिस्तर पर सोकर भी वो इधर उधर पलटी मारते रहता है, नींद नहीं आती। देखना बहुत से लोग ऐसे हैं। तब गुरु के पास गए, महाराज के पास। महाराज ने कहा कि अब क्या हुआ? महाराज पूरी शांति नहीं मिलती, और कुछ बतलाइए ना मार्ग। ठीक है बेटा, तुम्हें तांबा पीतल से भी शांति नहीं हुई, आगे जाओ। और आगे गया, वहां उससे सिल्वर माइंस मिली, चांदी की खान मिली, जहां चांदी निकलती है। चांदी लाकर बेचने लग गया, थोड़ा अच्छा पैसा आ गया, मकान वगैरह बना लिया, बिल्डिंग बना ली। परंतु दूसरों का देखकर सोचने लगा कि उससे तो मेरे पास कम है। फिर महाराज के पास गया। महाराज ने कहा कि अब क्या हुआ? महाराज मेरे पास में तो चांदी का धंधा है, लोग तो सोने का धंधा करते हैं, मेरे को उतनी शांति नहीं मिलती जितने सोने वाले को मिलती होगी। अच्छा तो आगे जाओ। और आगे गया, सोने की खान मिल गई, सोना बेचने लग गया। फिर मन में सोचा कि सोना बेचकर भी इतनी शांति नहीं है। डायमंड व्यापारी जो होते हैं, हीरे के व्यापारी, वो तो एक हीरा 10-10 लाख में, 20-20 लाख में बेचते हैं। मैं तो तोला तोला सोना बेचता हूँ, 1-1 2-2 तोले बेचता हूँ, तब जाके कहीं 15-20 हजार रोज कमाता हूँ। हीरे वाला तो एक दिन में 50 लाख 60 लाख रुपए का बेचकर 10-20 लाख लेता है। फिर गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि अब क्या हुआ? उसने कहा कि महाराज पूरी शांति नहीं मिली। अच्छा तो बेटा ऐसा करो और आगे जाओ। डायमंड की माइंस मिल गई, जहां हीरे निकलते हैं। वह हीरे लाकर हीरे बेचने लग गया। उतने दिनों में उसकी उम्र थोड़ी बढ़ती गई, वृद्ध हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, घर की लड़कियां बड़ी हो गई, लड़के बड़े हो गए। ऐसी अवस्था के अंदर प्रकार यह हुआ कि घर में धन ज्यादा होने से बेटी बिगड़ गए। जिसके घर में धन संपत्ति ज्यादा होती है ना, बच्चों को काम नहीं रहता है तो फिर क्या करेंगे? पत्ते कूटेंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, इधर उधर निठल्ले धंधे करेंगे, चौगड्डे पे बैठेंगे, किसी लड़की का नाम लेंगे, ठहाके लगाएंगे। ये बातें सूझती हैं। अगर घर में पैसा नहीं हो, माँ बाप के साथ में अगर मजदूरी पे जाना पड़े तो इसके लिए समय कहाँ मिलेगा? फिर सिगरेट पीने का समय कहाँ है? फिर बियर बार की पार्टी करने के लिए समय कहाँ है? फिर इधर उधर घूमने का समय कहाँ है? परंतु पैसा बच्चों को बर्बाद कर देता है। बच्चों का जो आचरण है पैसा बर्बाद करता है। घर में संपत्ति आने से और बच्चों के हाथ में संपत्ति खेलते रहने से बच्चे बिगड़ गए। ये डायमंड का व्यापारी था, पोजीशन में रहने लग गए। पोजीशन ऐसी रहने लग गई कि बस सब तरफ तो रोड रोमियो हो गए। रोड रोमियो बन गए। पिता ने कहा कि अरे बंटी कहाँ गया है? गया होगा कोई पार्टी में। सुबह पिता ने पूछा, बंटी कहाँ गया है? अभी तक तो सो रहा है। क्यों? रात को लेट आया था ना, जागा था बहुत,
पिंटी कहाँ गई है? पिंटी भी सो रही है। क्यों? स्टडी नहीं करना है? क्या स्टडी करेगी? कल तो दिन भर डांस का प्रोग्राम था ना, दिन भर बेचारी नाचती रही होगी। हाँ, पिता ने सोचा तो कमाल हो गई। पहले जब मैं लकड़ियां बेचता था तो यही छोटे बच्चे दिन भर किताबें पढ़ते थे, स्टडी करते थे, और जब मैं कुछ काम करता था तो मेरे साथ ये बच्चे आते थे, छोटी छोटी लकड़ियां लाकर मुझे मूली बांधने में मदद करते थे। अब तो ये बच्चे ना पिता की तरफ देखते हैं ना माता की तरफ देखते हैं। सब प्रकार के शौक बढ़ गए, बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि भगवान, इससे तो अच्छा था कि मैं लकड़ियां ही बेचता रहता, कम से कम ये औलाद तो नहीं बिगड़ती। फिर महाराज के पास गया। महाराज के पास गया, महाराज ने कहा कि बेटा अब क्या बात है? उसने कहा कि महाराज बस ये सब संपत्ति ले लो, ये धन दौलत, ये इतनी बड़ी संपत्ति, ये सब लौटा लो मुझसे, इसमें मेरा सुख चैन सब चला गया। पहले तो मेरी शांति गई थी, अब तो पूरे परिवार की शांति नष्ट हो गई। घर में दिन भर टेप रिकॉर्ड बजता है, वीसीडी लाकर अलग अलग प्रकार के पिक्चर देखे जाते हैं, दरवाजा बंद करके ना जाने कैसी कैसी फिल्में देखी जाती हैं, इंटरनेट लगा कर ना जाने क्या क्या देखते हैं बच्चे, समझ में नहीं आता। बहुत परेशानी हो गई है। महाराज ने कहा कि बेटा बस शांति नहीं मिली? उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं समझ गया कि इसमें शांति नहीं है, मुझे शांति का सच्चा रास्ता बतलाइए। तो महाराज ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे चले जाओ। थोड़ा आगे गए तो वहां भगवान का रामचरित्र का गुणगान चल रहा था, अर्थात राम नाम की लीला चल रही थी। जो आदमी 6-6 महीने सो नहीं पाता था, दिन में जाओ तो सुबह ड्यूटी पे जाना है, काम धंधे करना है, रात में विचारों के कारण, चिंता के कारण बेटी घर पे आई नहीं, बेटा अभी आया नहीं, उनका रास्ता देखते देखते पूरी रात बीत जाती, 6 महीने से सोया नहीं। और जब राम नाम के सत्संग में जाकर बैठा, वहीं पर उसे निद्रा घेरने लगी। उसने कहा कि भगवान धन्य है, मैं 6 महीने से सोया नहीं, नींद की शांति मुझे मिली नहीं, अब यहाँ देखो तो बड़ा चैन आ रहा है। उसने रोज सत्संग में जाना शुरू किया, नाम भगवान का चिंतन शुरू किया, ध्यान शुरू किया, और वह पूर्ण शांति को प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने कहा, आसाराम जी कहते हैं कि धन में शांति नहीं है। बच्चों के अंदर दुष्परिणाम बढ़ते हैं, दुष्परिणाम आ जाते हैं, ख्याल कीजिए, बच्चों के ऊपर परिणाम गलत होते चले जाते हैं। तब प्रकार ऐसा हुआ कि शांति राम से ही मिलेगी, राम को छोड़कर शांति कहीं नहीं रहेगी। संसार की किसी भी चीज में जाइए, तब सीता रूपी शांति जो है बिना राम के कैसे रह सकती है। अध्यात्म कहता है कि राम के त्यागने से शांति नहीं रह सकती है, और शांति राम को त्याग नहीं सकती है। अगर शांति पाना चाहते हो तो राम की तरफ चलिए। तब कहते हैं माता जी ने उसको सिखाना शुरू किया सीता को कि हे सीता, तुम वन में जाने का विचार छोड़ दो। राम ने तो विचार कर लिया है कि पिता की आज्ञा पालन करना है, और कैकेयी का भी कहना है कि राम ही वनवास में जाए, उसने ये तो नहीं कहा कि सीता वनवास में जाए। फिर तुम क्यों परेशान होती हो? वह सिखा रही थी। उसने कहा कि जो अपना भला चाहती हो, आपन मोरनी का जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह रहू। अगर तू अपना भला चाहती है तो हे सीता, तू घर से रह, अपने घर पर रह, वन में मत जा, क्योंकि अपना भला चाहती है तो मेरा वचन मानो, और इसमें सास ससुर की भी सेवा होगी। अगर तेरा मन लगता है तो ससुराल में रहना, और मन नहीं लगे तो फिर अपने पीहर में चले जाना। पीहर कहते हैं मायके को। मायका जो होता है, बेटी का घर होता है, उसे हिंदी में पीहर कहते हैं। तुम चाहो तो पीहर में जा सकती हो, तब आदर पूर्वक अगर तुम चाहो तो वहां रह सकती हो, क्योंकि तुम बहुत भोली हो। हे सीता, तुम अतिशय सुकुमार हो, और तथा मैं तुम्हें
अच्छी अच्छी कथाएं कह के तुम्हारा दुख दूर कर दिया करूंगी। मेरी आज्ञा मानकर घर पे रहने से गुरु और वेद तथा धर्म के आचरण तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रकार का क्लेश नहीं आएगा। सीता को समझा रही है, मां सीता को समझा रही है। तब कहते हैं कि हे सीता सुनो, मैं पुनितरी प्रवान पितुबानी बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। हे सीता तू सुन मेरे वचन को कि तू शीघ्र की सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते समय नहीं लगते। इस प्रकार के राम के वचन तू मान ले। राम ने कहा था कि मैं ज्यादा दिन वनवास में नहीं हूं, 14 साल की तो बात है, 14 साल में रहूंगा, और इस राम के वचन को तू मान ले क्योंकि राम लौट कर आएगा, इसलिए तू यहीं पर रहे। तब कहते हैं, राम जी भी समझा रहे हैं कि प्रेम वश होकर हट करोगी तो परिणाम में दुख ही दुख मिलेगा। वहां धूप है, ठंड है, वर्षा है और वहां की हवा भी भयानक है। रास्ते में कूश है, कांटे हैं, बहुत प्रकार के कंकड़, और उन पर बिना जूते से तुम्हें चलना पड़ेगा। वन में तुम्हें चलना पड़ेगा और तथा तुम सुकोमल हो और सुंदरता तुम में है, तुम ऐसे दुर्गम पहाड़ों में नहीं रह सकती। राम जी कहते हैं कि देखो, ऐसे पहाड़ों में रहना कोई आसान बात नहीं है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा वन में रहना स्वभाव नहीं है। इस कारण पर्वत की गुफाएं, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य हैं कि जो गहरे हैं उनकी ओर देखकर देखा तक नहीं जाता। इतनी गहरी नदियां हैं कि उनके अंदर चलना तो छोड़िए, देखा भी नहीं जाता, देखकर ही डर जाता है। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी जैसे भयानक प्राणी वहां पर रहते हैं। और मैं सच कहता हूं, भूमि शयन बलकल बसन असुन असन कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सबोई समय अनुकूल। राम जी ने फिर समझाया कि हे सीता, वन में रहकर तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना पड़ेंगे, पेड़ों की जो छाल होती है वलकल, वे तुम्हें पहनना पड़ेंगे, कंद मूल तुम्हें खाना पड़ेंगे। और इतना मैं कहता हूं कि फल 12 ही महीने नहीं मिलते हैं। कोई मौसम में फल मिलेंगे तो मिलेंगे, और कभी वर्षा नहीं हुई तो फल भी नहीं मिलेंगे। तब तुम भूखी कैसे रह पाओगी, क्योंकि तुम्हें परेशानी बढ़ जाएगी। सीता सुन रही है। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस भी वहां फिरते हैं, क्योंकि बड़े बड़े राक्षस वहां पर रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करके और सबको हानि पहुंचाते हैं। राम जी समझा रहे हैं कि तुम वन में मत आओ। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड हैं। वन की भयंकरता याद करके धीर पुरुष भी अपने धीरता को खो देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हे सीता, तुम वन में जाने का अपना हट छोड़ दो। राम जी समझा रहे हैं। ये बहुत आध्यात्मिक बात है। पहले मैं आपको बतला दूं कि किस प्रकार से राम ने समझाया, फिर सीता उस पे क्या कहती है। तब राम जी सीता को आने के लिए आज्ञा देते हैं। कौशल्या माता की आज्ञा लेकर सीता वन के लिए तैयार होती है। फिर लक्ष्मण जी देखते हैं। फिर लक्ष्मण भी बड़े कायरता के साथ, डर के मारे कि बड़े भाई से कैसे कहा जाए। राम उसकी बात को समझते हैं, कहते हैं कि सुमित्रा की आज्ञा लेकर आओ। तब सुमित्रा की आज्ञा लेने के लिए जब लक्ष्मण जाते हैं, उसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता वन की तरफ किस तरह से जाते हैं, ये बड़ी आध्यात्मिक बात है। इसमें बहुत बड़ा अध्यात्म है। ये बहुत बड़ी डेयरिंग है, मनुष्य का धैर्य है। ख्याल कीजिए, सबको त्याग कर अकेले चलना, ये वैराग्य का महावैराग्य है। ख्याल कीजिए, ये पत्थर से भी कठिन है, कांटों से भी दुखदायक है, अग्नि से भी ज्यादा जलाने वाला है। अग्नि तो कम जलाती होगी, उससे भी ज्यादा जलाने वाला है, भीषण है, इतना तपनदायक है कि इसके अंदर दुख तो कुछ भी नहीं, दुख भी दुखी हो जाए, इतना बड़ा ये वनवास का दुख है। और यहां अपने अंदर भक्ति की अवस्था है। ये भक्ति की अवस्था है जो इसके अंदर कदम रखकर अगर टिक जाता है, अगर पहुंच जाता है, इसके ऊपर रखने की जिसकी हिम्मत हो जाती है। कहते हैं ना कि बैराग पदार्थ सह ही ये बड़ा हिम्मत भारी का, मारा है बाण अमर आशिक ने ज्ञान कटारी का, वो जिसको लगता वह नहीं रहता दुनियादारी का। हंस रूप बन जाता है जो भी काग कान लगकर सुने, बैरागी वो बनता जो संतों से बैराग सुने। खटरागी वो बनता है
जो दुनिया का खटराग सुने। इसलिए वैराग पदार्थ इतना आसान नहीं है। इसमें कहते हैं कि अपने प्राण हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। भक्ति इतना आसान नहीं है। भक्ति माही वो विघ्न है कि जय कोई बिरला की होए। भक्ति में बहुत विघ्न है। भक्ति माही वो विघ्न है कि जय कोई बिरला की होए, लाखों माही मिलते नहीं करोड़ों माही होए। एक आधा कोई टिक जाता है, हजारों में से एक टिक जाता है, लाखों में से करोड़ों में से एक टिकता है, वरना तो पीछे के पीछे भाग जाते हैं। योग मार्ग के अंदर, भक्ति मार्ग के अंदर, परमार्थ के अंदर, ज्ञान मार्ग में, धर्म के पथ पर थोड़ी दूर तक लोग चलते हैं, जब तक उनको अच्छा लगता है, मौज मिलती है। लेकिन आगे जैसा ही रास्ता, शॉर्ट रास्ता आता है, सकरा रास्ता आता है। सकरे का मतलब समझते हो? जो रास्ता शॉर्ट होते चले जाता है। पहले तो बहुत गहरा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे रास्ता छोटा होते चले जाता है। एकदम सूक्ष्म रास्ता हो जाता है। इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसमें से पीछे लौटना भी मुश्किल हो जाता है और आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। ये बात है, बहुत कठिन है। उसने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा बनना चाहता है आदमी कि मैं बड़ा बन जाऊं, भक्त बन जाऊं, मेरी कीर्ति अमर हो, मैं मोक्ष प्राप्त करूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। फल बहुत दूर हैं, वहां छाया भी नहीं मिलती है। राम जी कहते हैं सीता को कि हे सीता समझ मेरी बात को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है। कहते हैं कि सहज हृदय गुरु स्वामी सीख जो न करे सिर मानी, सो पछताही अघाई उरवसी होत हित हानि। गुरु की और माता पिता की, स्वामी की जो आज्ञा पालन नहीं करता, उसकी सीख को मानता नहीं है, वह दुखी होता है, परेशान हो सकता है। इसीलिए उनकी सीख को मानना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। तब कहते हैं, सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल दिख दाहक भई कैसे, चकई सरह सरद चंदन सी जैसे। प्रकार ये हुआ कि पति के मधुर वचन तो सुन लिए सीता ने, पर वे मधुर वचन उसको बाणों की जैसे चुभने लगे। वे मधुर वचन उसे चुभने लगे। सीता कहती है कि हे प्रभु, मुझे इसकी, हमारा शांत देना, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इसका क्या करूं, मैं तो सुख नहीं चाहती, मैं तो दुख भी तुम्हारे साथ झेलना चाहती हूं। मेरा सौभाग्य यह होगा कि मैं राम जी के दुख में सहभागी तो हो गई, पति के दुख में सम्मिलित तो हो गई। पति को जो दुख हो रहा है, उस दुख में मैं साथीदार तो बनी। तब कहते हैं कि जानकी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। सीता कुछ कह नहीं पाती है कि क्या कहें। ये सोचकर वो व्याकुल हो उठी और मेरे पवित्र और प्रेम स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, परंतु वो जबरदस्ती रोककर अपने आप को धीरज बंधा रही है। रोना चाहती है, रोने की भड़ास निकालना चाहती है, परंतु रो भी नहीं सकती। ये परिस्थिति है, मनोभाव होता है। मन में खूब रोने की इच्छा होती है, परंतु डर के मारे रो भी नहीं सकते। खूब हंसने की इच्छा होती है, परंतु डर के कारण हंस भी नहीं सकते। जहां हंसने की भी हिम्मत नहीं, राम जी सामने खड़े हैं। पत्नी ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकती। पत्नी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि पति के पहले कुछ भी न कहे, पति के आगे कोई भी वाचालता प्रकट न करे। ये स्वभाव है।
स्त्रियों का गुणधर्म होना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं तो क्या होता है कि पति को भी सिखाने लग जाती हैं, तुमको समझता नहीं ना, तुम्हारे कहीं समझता का? हाँ, पति को भी कहने लग जाती हैं कि तुम्हें समझता नहीं है, ये बात है। तब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, अनजाने में गलतियां होती हैं, जिस कारण बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ता है। तब राम जी से तो कुछ नहीं कह पा रही थी सीता, उसने क्या किया? लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अविनय मोरी, दीनी प्राण पति मोहे सीख सोई, जेह विधि मोर परम हित होई। सास के चरणों में गई। कहते हैं कि जो जिससे कुछ बोलना है उससे जो बड़ा होता है उसके चरणों में चले जाए तो फिर जो उससे छोटा होता है उसको मानना ही पड़ती है बात। हाँ, अगर नगर सेवक कुछ काम करता नहीं है, नगराध्यक्ष से मिल लो तो नगर सेवक को काम करना ही पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट अगर कहीं एफआईआर दर्ज नहीं करते, कभी कभी ऐसा होता है पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी सच्ची भी केस हो, सच्चा भी अगर कहना हो तो वे दर्ज नहीं करते। उस समय डीएसपी के पास जाना ही, पुलिस अधीक्षक के पास जाना ही आवश्यक होता है, ताकि उसके कहने पर फिर वहां केस दर्ज करता है। ये बहुत बातें हैं, मैं इस पे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। तब उसने देख लिया कि राम जी से डायरेक्ट प्रकट रूप से मैं कह नहीं पाऊंगी, इसलिए उसने सास के जो पैर थे, लागी सासु पग कह कर जोरी, सास के पैरों में गिरी और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, हाथ जोड़कर बोली कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भांति ढिठाई को क्षमा कीजिए। मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूं, यह भी मेरी गलती है, ये पहले मुझे माफ कर दीजिए। मुझे प्राणपति ने अच्छी शिक्षा दी है, सो तो मेरा परम हित है, मेरे अच्छे के लिए कहा है, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई भी दुख नहीं। पति के दुख के समान संसार में कोई दुख नहीं। वन का दुख इतना बड़ा नहीं है, वो राक्षसों का दुख उतना बड़ा नहीं है जितना पति के वियोग का दुख है। सीता जी कहती है कि हे माते, हे सुंदर सुखों को देने वाले, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले, आप मेरे लिए स्वर्ग के समान हैं और ये संसार की जितनी चीजें हैं मेरे लिए नरक के समान है। संसार की जितनी भी चीजें हैं मेरे लिए सुखदायक नहीं है। तब कहते हैं, माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाले पुत्र, ये जितने भी हैं ये जहां तक स्नेह के नाते हैं, परंतु पति के बिना स्त्री के सभी सूर्य को बढ़ाने वाले तपाने वाले हैं। इतने रिश्तेदार भी मेरे लिए कुछ काम के नहीं। शरीर धन धरा पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए वह सब शोक का समाज है। यह सब मेरे लिए दुखदायी होगा। भले कितनी भी संपत्ति हो जाए, कितना भी प्रकार का मेरे लिए सुख समाधान दिया जाए, परंतु मैं राम के बिना नहीं रह सकती हूं। तब सीता जी कहती है कि हे माता, हे राम जी, भोग तो मेरे लिए रोग के समान होंगे, क्योंकि मैं इस महल में रहकर जो सुख को भोगूंगी, छांव में बैठूंगी, पलंग पर रहूंगी, अच्छे भोजन करूंगी, ये मेरे लिए रोग ठहरेंगे, मेरे लिए दुख ठहरेंगे। भोग रोग के समान है, गहने मेरे लिए भार हैं, संसार तो यम की यातना के समान लगता है, और हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता है। ये कहने लगी, जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी और बिना जल के मछली, वैसे पुरुष के बिना स्त्री है। ये कहकर आपके साथ रहने के लिए मुझे आप आज्ञा दें। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। देखिए विचार की बात है, आप वन में रहेंगे तो जो पशु हैं पक्षी हैं वही मेरे रिश्तेदार बनेंगे। वन ही नगर
और वृक्षों की छाल ही मेरे निर्मल वस्त्र होंगे, पर्णकुटिया ही मेरे स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। मैं वहां पर पर्णकुटी में रहूंगी, इतना मुझे सुख वहां पर मिलेगा। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता मेरे सास ससुर के समान होंगे, और जितने भी पत्ते होंगे, कुश होंगे, यही मेरा बिछोना होगा। घास के और पत्तों के बिछोने किए जाते हैं वनवास के अंदर। वनवास में पहले घास बिछाई जाती है, फिर उस पर सूखे पत्ते बिछा दिए जाते हैं, उस पर विश्राम किया जाता है। वन में कभी तो मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, वे भी नहीं मिलते। नींद लेना बहुत कठिन है, नींद तो वन में आना ही मुश्किल है। तब कहते हैं कि कंद मूल और फल अमृत के समान मेरे आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। मैं ये सब देखकर मुझे आनंद ही मिलेगा, मैं आपके साथ रहूंगी। हे नाथ, आप वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, हे राम जी, ये सब मिलकर प्रभु आपके वियोग के कारण मेरे लिए कुछ भी दुखी नहीं, मुझे यह महल ही दुख देगा। आपके साथ रहकर मुझे इनका दुख नहीं होगा। ऐसी जी में जानकर तथा हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहां मत छोड़िए। उसने कहा, सीता ने कि हे प्रभु, आप तो अंदर की बात जानने वाले हैं, मेरे दिल की बात को जानने वाले हैं, और फिर क्यों मुझे आप इस अयोध्या में रखना चाहते हैं? क्षण क्षण में चरण कमलों को देखकर मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। मैं आपके चरण की तरफ देखूंगी तो मेरी थकावट निकल जाएगी। आप ये मत समझना कि मैं वन में चल सकूंगी या नहीं। मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और चलने में आपके साथ रहूंगी। आपके पैर धोकर और पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर आपको हवा पंखा करूंगी, और पसीने की बूंदों सहित आपके शरीर को देखकर, आपका दर्शन पाकर मैं सब दुखों को भूल जाऊंगी। ये प्रकार की वर्णन है, अर्थात स्वभाव है, पत्नी का स्वभाव है, प्रीति का एक अंग है, प्रीति है। ये संसार में दो जीवों की प्रीति होती है। दो जीव चाहते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, ये प्रीति के स्वभाव के गुण हैं। परंतु कहती है सीता कि समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी आपके चरण को दबाएगी, बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे सुख प्राप्त होगा। प्रभु के साथ मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। कहते सही बात है, अगर पुरुष के साथ नारी है तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं, लेकिन पुरुष को छोड़कर अगर नारी अकेली वन में भटके या अकेली महल में रहे तो उसके तरफ हजारों लोगों की नजरें टिक जाती हैं। ये संसार है, ये बात सही है। संसार में इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो स्त्री पति से अलिप्त हो जाती है उसके तरफ लोग अलग भाव से देखने लग जाते हैं। सीता जी कहती है कि हे प्रभु, आपके होते हुए मेरी तरफ किसकी दृष्टि पड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और आपके न होते मैं कितने भी महलों के पर्दों में रहूंगी तो भी मुझे कुभाव से, कुदृष्टि से देखा जाएगा। इसीलिए आप मुझे साथ में ले लीजिए। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख नहीं सह पाएंगे, क्योंकि जब आप यहां से निकलेंगे, अस कही सी बिकल भय भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखी नहीं राखी ही प्राणा। राम जी जान गए कि सीता मेरे बिना प्राण नहीं रखेगी, ये प्राणों को जरूर त्याग देगी, क्योंकि इसके मन में अब दूसरा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि यह मेरे न रहते हुए प्राणों को त्याग दे, अपना प्राण गमा देगी। इसलिए राम ने विचार किया। तब राम जी ने कहा, कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलऊ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु वन गवन समाजू। राम जी ने आज्ञा दे दी सीता को। मैं सब प्रसंग आपको आध्यात्मिक रूप से कहूंगा,
पहले आप ये भाव को समझ लें। तब राम ने कहा, सोच कर कहा कि हे सीता, तुम अब विषाद को छोड़ दो, अर्थात मन में का जो ग्लानि है, दुख है, चिंता है, उसे छोड़ दो और जल्दी से मेरे साथ वन में चलने की तैयारी करो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। जैसे ही सूरज सुबह हो जाएगी और मुझे इस अयोध्या से बाहर निकलना है, वचन को पूर्तता करनी है, तब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो मेकअप करती रहोगी, लिपस्टिक लगाती रहोगी, हाँ, पाउडर लगाती रहोगी। ये समय नहीं है, उस बात का समय ही नहीं है। ये बात है। इसी कारण संत तुकाराम महाराज की पत्नी स्वर्ग में नहीं जा सकी, स्वर्ग में नहीं गई। संत तुकाराम महाराज ने कहा उनकी पत्नी को कि देखो, स्वर्ग से विमान आए हैं, अब तुम मेरे साथ जल्दी से चलो। उसने कहा कि आती हूं, एक रोटी तो बना लूं तुम्हारे लिए। एक भाकर कराला बसली। रोटी बनाते बनाते समय था, मुहूर्त था, संत तुकाराम महाराज गरुड़ पर बैठे और निकल कर चले गए। ये रोटियां ही बनाती रह गई। इसीलिए समय नहीं गमाना चाहिए। हे सीता, तुम समय मत गमाओ। तुम वन को मेरे साथ अगर चलना चाहती हो तो इसी वक्त तैयार हो जाओ। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना। इस प्रकार के मां कौशल्या ने कहा। कौशल्या ने कहा कि हे पुत्र, तुम सीता भी साथ ले जा रहे हो, परंतु जल्द से लौट कर आना। विधाता ने दशा न जाने कब पलटेगी और न जाने कब वो दिन आएगा कि मैं फिर से राम और सीता को साथ में देखूंगी। कौशल्या कहती है, तथा हृदय से लगाकर कौशल्या कहती है कि हे राम, कब मैं तुम्हें फिर से अपने हृदय में लगाऊंगी। माँ का दिल कहता है। यह देखकर माता स्नेह से अधीर हो गई और उनके मुख से कुछ कहा नहीं जाता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली कि हे माता, सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूं कि आपकी सेवा नहीं कर पाई। ये बात का मुझे दुख रहेगा कि मैं माता की अर्थात सास ससुर की सेवा नहीं कर पा रही हूं। मैं पति के साथ जा रही हूं। तब आप क्षोभ का त्याग करें। कर्म की गति कठिन है। ये शास्त्र है, नीति है। कर्म में जैसा होता है वैसे होकर ही रहता है। तब कर्म के गति को कभी नहीं घबराना चाहिए और कर्म के गति को मोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तब आप इस दुख को त्याग दें। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और अनंत प्रकार के आशीर्वाद और उसे शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धार है तब तक हे सीता, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। इसमें अर्थ अलग होते हैं। इसका अर्थ अलग है। जब तक सांस रूपी, गंगा कहते हैं ईड़ा नाड़ी को और यमुना कहते हैं पिंगला नाड़ी को, जब तक समझ में आएगी तो बात अच्छी है, नहीं तो रहने दीजिए। सांस के दो भाग होते हैं। ये ईड़ा नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये गंगा है और ये यमुना है। ये दोनों श्वास जब तक चलते हैं तब तक सुहाग अमर रहेगा, अर्थात आत्मा टिकेगा शरीर में। हे शांति सीता, अध्यात्म बहुत गहराई है। मैं आपको हर चीज नहीं बतला रहा हूं। इसका विचार करोगे तो कई 50 साल लग जाएंगे आपको समझने के लिए। रामायण पूरी समझने के लिए 50 साल भी कम है। तब जब तक सांस रूपी यमुना गंगा की धार है तब तक ये तुम्हारा पति अर्थात तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। सही बात है। सांस जैसे ही बंद हो जाता है तो फिर आत्मा रहता कहां है, सुहाग रहता कहां है, शांति का आत्मा खो जाता है। ख्याल कीजिए, शांति रहती है वहां पर। हाँ, मुर्दे में बड़ी शांति रहती है। मुर्दा ना रोता है, ना हंसता है, न चिल्लाता है, न कुछ मांगता है, न कुछ बोलता है। बड़ी शांतता रहती है। परंतु गंगा यमुना चली जाने से उसका सुहाग चला जाता है, वो विधवा बन जाती है। ये बात है। इसका अध्यात्म इस तरह से है। ठीक है कि जब तक, अच्छा
हो अहिवास, अहिवास तुम्हारा जब लगी गंगा जमुन जलधारा। जब तक गंगा यमुना की धार बहेगी तब तक हे सीता तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। यह अध्यात्म है। तब सीता जी को सास ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर और शिक्षाएं देकर बड़े प्रेम के साथ और चरण कमलों से सिर निभाकर वहां सीता चली। तब जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए कि राम और सीता जी जो है वनवास में चले हैं, लक्ष्मण जी को पता चला, तब लक्ष्मण जी तो बड़े विचित्र थे। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंद पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तो व्याकुल होकर उदास मुंह से उठकर दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच शरीर में थे, नेत्र आंसुओं से भरे थे और अत्यंत अधीर होकर उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए। सही बात है, कोई प्रिय व्यक्ति अगर अपने से चली जाती है, दूर जाती है, तब आंखों में आंसू सहज होते हैं। अतिरेक है, कोई भी चीज का अतिरेक जब शरीर में होता है तो आंसुओं से प्रकट होता है। आनंद अगर ज्यादा हो जाए तो आनंद से आंसू बहने लगते हैं, दुख अगर ज्यादा हो जाए तो दुख से भी आंसू बहने लगते हैं। आंसुओं से प्रकट होता है। शरीर में अगर भाव तीव्रता से बहने लगते हैं, शरीर में भाव निर्माण होते हैं, तब शरीर के रोमांच खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है। देख लेना, जब आप कभी ध्यान करोगे, आपका शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर हिल रहा है और शरीर के जो रोम हैं, जिसे कहते हैं कि कांटे खड़े हो गए, रोमांच खड़े हो जाना, आंखों से आंसू बहना, समझ लेना कि भाव जागृत हो गए। अब भाव शरीर से बाहर प्रकट हो रहे हैं, अर्थात तुम्हारी भक्ति की भावना जो है अब सिद्धता की तरफ जा रही है। जब तक भक्ति में रोना नहीं आए तो भक्ति झूठी है। भक्ति में आंसू नहीं बहते हैं तब तक भक्ति झूठी है। ध्यान में आंसू नहीं बहते तब तक भक्ति झूठी है। शरीर में कंप नहीं निर्माण होता तब तक भक्ति झूठी है। ख्याल कीजिए, जब तक शरीर में रोमांच नहीं खड़े हो जाते तब तक भक्ति झूठी है, अभी भाव प्रकट नहीं हुए। ये बात है। किसान ने बीज तो डाल दिया खेती में लेकिन अंकुर नहीं दिख रहे। जो अनाज बोते हैं उसके कोम निकलते हैं, अंकुर कहते हैं उसको। वे जो अंकुर हैं वे नहीं दिख रहे। अंकुर दिख गए इसका मतलब खेती उगने लगी है। अब तो बहुत अच्छी बात है कि खेती दिखने लगी है, अंकुर निकल आए हैं। तब आप जो भक्ति की खेती करते हो, इसमें आपके रोमांच प्रकट होना चाहिए, रोमांच प्रकट होना चाहिए। तब जीतने के पहले पटाखे हैं। भाजपा की मीटिंग चालू है पद्मालय मंगल कार्यालय में। जीतने के पहले आनंद मना रहे हैं, बाद में आनंद मिलता है कि नहीं क्या मालूम। यानी बाद में आनंद मना नहीं सकते ना। शायद 14 सितंबर के बाद आनंद मनाने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता, कह नहीं सकते हैं। इसलिए पहले ही कर लो दिवाली, ये बात है। ऐसा होता है ना, घर में कोई बूढ़ा आदमी बहुत सीरियस है, तब आदमी कहते हैं कि लवकर लवकर लग्न लावा, टाळी लावा लवकर लवकर। अरे बाबा लवकर लवकर म्हण, लवकर मंगलाष्टक म्हण, म्हातारा केव्हा जाईल काही सांगता येत नहीं। ये बुढ़ा कब चला जाएगा कहते नहीं आता, इसलिए पहले ही मंगल कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो रोने का ही समय है ना, बाद में तो रोना ही पड़ेगा। ये बात है, ये बात है। इसे मिथ्या भाव प्रकट करना कहते हैं। मिथ्या भाव प्रकट होता है। ये जो होते हैं
ये बक ध्यान कहते हैं उसे। ध्यान में आंसू तो नहीं आ रहे, लेकिन रोने का प्रयत्न किया जाता है। रोने का प्रयत्न किया जाता है। शरीर तो नहीं कप रहा है, बेफजूल शरीर को हिला रहा है। ये बक ध्यान है। चित शक्ति विलास में मुक्तानंद जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये बक ध्यान है। ये ध्यान कोई ध्यान नहीं है, कोई भक्ति भक्ति नहीं है, एक झूठा दिखावा है। और ये झूठा दिखावा मनुष्य ज्यादा करके करना चाहता है। आजकल ऐसा ही चल रहा है, सब यही चलता है। समझ लेना कि जो पहलवान हारने वाला है वो अखाड़े में ज्यादा राउंड मारेगा, है कोई लड़ने वाला। पहले 15 अगस्त के दिन यहाँ पर कुश्तियां हुआ करती थी, 26 जनवरी को कुश्ती होती थी जलगांव में। अब तो पहलवान ही नहीं रहे ना। हाँ? न पपड़ी पहलवान रहे, न मकड़ी पहलवान रहे, सब चले गए बेचारे। ये बात है, सब चले गए, क्या करेंगे, पहलवान नहीं रहे। ये बात है, कुश्ती खेलने वाले पहलवान नहीं रहे, अखाड़े चले गए। पहले का जमाना कुछ और था। मट्टी में कूटूं मट्टी में लेटूं, मट्टी का श्रृंगार है, जिसको पकड़ूं उसको पटकूं, महावीर की ललकार है। हनुमान जी की ललकार देते थे लोग। वीरों का खून सनसनाता था। कुश्ती खेलने के लिए बाहु फड़कने लगते थे, क्योंकि जोश था उस वक्त खून में। आजकल तो मैं कहता हूं कि 18-20 साल के नौजवान का चेहरा देखोगे तो बुढ़े के गाल ऊपर दिखते हैं। कोई बूढ़ा आदमी होगा ना, उसके गाल ऊपर दिखेंगे, इनके सिर्फ अस्थि पंजर दिखते हैं। यहाँ की हड्डियां देख लो, गाल अंदर बैठे हुए होंगे, क्योंकि सिगरेट बीड़ी ही उतनी खींचते हैं ना। दिन भर बीड़ी सिगरेट खींचोगे तो खींच खींच कर गाल तो अंदर चले ही जाने वाले हैं ना। ये बात है। और भोजन जो होता है सात्विक नहीं रहता। भोजन जो है सात्विक नहीं होता। भोजन करने के बाद उसका विश्राम नहीं, भोजन का समय नहीं। ये सब बातें होने के कारण नौजवानों की जो जवानी है ये एक मिथ्याभास हो गया है। ये बात है। ये नौजवान जो हो गए हैं आजकल के, अब तो ऐसी ही स्थिति है। प्रकार ये हो गया है कि पहले किसी नौजवान को देखने के लिए बहुत बार उसको आमंत्रित करना पड़ता था। अब नौजवान को देखो, 4 बटन खुले मिलेंगे उसके। हाँ, कभी भी देखो 4 बटन तो खुले ही मिलेंगे उसकी शर्ट के। हाँ, उसके दंड होते हैं ना, भुजाएं, वो इतनी पतली रहती हैं कि जिसके लिए वो इतनी छोटी बनियान पहनता है कि जिसके कारण बिल्कुल स्त्रियों का ब्लाउज तो भी ठीक होता है, उससे भी ज्यादा फिट ब्लाउज जैसा वो बनियान पहनता है, ताकि उसे लगे कि मैं भी कुछ पहलवान हूं। कुछ भी नहीं रहता लेकिन पूछो मत। हाँ, एक बार ऊंट ने अपने आप को इसमें देख लिया पानी में। पंचतंत्र कहता है कि ऊंट में पानी के अंदर ऊंट ने देख लिया खुद को। जब देखा उसने कहा, अरे कोई बड़ी बात नहीं, वो हाथी के पैर मोटे हैं लेकिन मेरे इतने लंबे कहां। हाथी की सूंड भले ही बड़ी होगी लेकिन मेरी गर्दन जैसी कहां। देखिए, फिर भी वो कहता है कि मैं ही बड़ा हूं। हाँ, फिर कहता है कि हाथी के कान बड़े हैं लेकिन मेरी इतनी जैसी ऊंची पीठ कहां। मराठी में कहावत है, ज्याला 3 ठिकाणी खुंट त्याला म्हणावं उंट। 3 जगह उसके खूंट रहते हैं, मतलब उसकी 3 जगह फ्रैक्चर बातें हैं। एक तो गर्दन ऐसी टेढ़ी रहती है, ऊंट की गर्दन देखा आपने, ऐसी टेढ़ी रहती है, वो कभी नीचे झुककर नहीं खा सकता। ऊंट कभी घास नहीं चर सकता। अगर ऊंट घास चर जाए तो जीवन में वहां रेगिस्तान में नहीं रहेगा। वो रेगिस्तान में इसलिए रहता है कि रेगिस्तान में घास नहीं उगती, क्योंकि ये बेटे को घास खाना नहीं आती, क्योंकि इसकी गर्दन कभी नीचे नहीं होती। ये बात है। दूसरी बात, इसकी जो पीठ होती है वो पीठ इतनी टेढ़ी होती है कि आश्चर्य करने की बात है। ये बात है। ये दूसरा खुंट है उसके ऊपर। और तीसरे, उसके पैर ऐसे होते हैं कि पूछो ही मत।
आजकल के डिस्को नौजवान बिल्कुल ऊंट के जैसे। ये बात है, पहलवान ही होना चाहिए। आपने सुना होगा नाम, पहलवानों के नाम सुने होंगे। हिंदुस्तान में गामा पहलवान हो गया है। गामा पहलवान मां का दूध पीता था, एक दिन भर में एक बोरा भर बादाम खा जाता था। एक बोरा बादाम, एक बोरा काजू और बादाम दिन भर में करीब 60 से 70, पहले कलसी कहते थे, छोटे चरू आते हैं ना, चरू, उसे कलसी कहते हैं। 60-70 चरू भर के दूध पी जाता था और 4 हाथियों से अकेला कुश्ती लड़ता था। 4 हाथियों से। 4 हाथियों को जब तक वो चित नहीं करेगा तब तक समझ लेना कि गामा को चैन नहीं। 4 हाथियों के साथ अकेला कुश्ती लड़ता था गामा पहलवान, भारत का ही था। अभी की छोड़ दीजिए, दारा सिंह वगैरह जो हैं, ये WWF वाले हैं। असली जो कुश्ती है हिंदुस्तानी कुश्ती, उसमें पहलवान है। तब उनके शरीर अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके जो मांडियां हैं उसको 2 लोगों के बाहों में पकड़ नहीं सकते, इतनी मांडियां उनकी चौड़ी थी। सोचो कैसा होगा वो पहलवान, सोचने की बात है। इतनी उसकी ताकत थी। ज्यादा दूर नहीं जाना, ईदगांव नाम का गांव है, ईदगांव है ना महाराष्ट्र, अपने जलगांव में। ईदगांव में एक लक्ष्मण बोल के एक आदमी था, अभी अभी मेरे ख्याल से 70-80 बरस की, 60 बरस की बात होगी। वहां पका हुआ भोजन नहीं खाता था, खेत में चाहे जो मिल जाए कच्चा भोजन करने का, पेड़ के पत्ते हो, कुछ भी खाने का। एक दिन ग्राम पंचायत में उसको बुलाया गया। क्यों? कि तुम खेतों के सब ज्वारी के भुट्टे खा जाते हो, कनिस कहते हैं जिसको, कनिस, भुट्टे खा जाते हो, गेहूं खा जाते हो, तुम क्या जानवर हो? उसने कहा कि मैं खाता हूं, मुझे भूख लगती है इसलिए खा लेता हूं। अरे लेकिन लोगों की खेती बर्बाद होती है, इसको दंड दिया जाए। उसको थोड़ा क्रोध आया। उसने क्या किया मालूम? ग्राम पंचायत का जो खंबा था, पहले पत्थरों के ऊपर खंबे रखते थे, पत्थर के ऊपर खंबे रखते थे, उसके ऊपर मिट्टी के, जिसको स्लैब कहते हैं, धाबा, वे रहते थे। बीच में का एक खंबा उठाया और जो झोरा कहते हैं ना, पट्टी, चटाई जिसको कहते हैं, झोरा, वो झोरा उठाकर खंबा एक हाथ से उठाया, दूसरे हाथ से झोरा सरका दिया। करीब 70-80 लोग आए होंगे लेकिन खंबा नहीं सके वो झोरा सरकाने के लिए। झोरा नहीं सरका किसी से, मतलब खंबा ही नहीं उठाया गया तो झोरा कहां से सरकेगा। उसी लक्ष्मण को बुलाया गया कि भाई तुम खेतों में जो चाहे वो खाओ, लेकिन ये झोरा तो निकाल दो। उसने कहा कि ये बात है, एक हाथ से उठाया, कहा कि मैं खंबा उठाता हूं, तुम झोरे को सरका लेना। खंबा उठाया, लोगों ने झोरा खींच लिया। बताओ कैसी ताकत होगी। और आज के मर्द जिसको कहते हैं, जाने दीजिए, ऐसी बात है, बहुत कठिन है। ये जो बातें हैं अब नहीं रही और कोई मानेगा भी नहीं इस बात को, क्योंकि सब ब्रूसली बनना चाहते हैं, पसलियां दिखाना चाहते हैं, हड्डियां दिखाना चाहते हैं, ताकि वो अच्छा पहलवान मालूम पड़े। हड्डियों वाला अच्छा पहलवान है ना आजकल, ब्रूसली का जमाना चल रहा है। ऐसी बात है, ये बात है। तब कहते हैं, इसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े, सोच हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरन हमारा। हे भगवान, अब क्या हो जाएगा समझ में नहीं आता। लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रहने के लिए कहेंगे या साथ चलने के लिए कहेंगे। नीति में निपुण और शील से स्नेह सरलता, समुद्र के इस समान श्री रामचंद्र जी वचन बोले, रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, हे लक्ष्मण, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। तुम प्रेम बस मेरे साथ आना चाहते हो, परंतु इतना प्रेम अच्छा नहीं है,
तुम घर पर रहो। लक्ष्मण को समझाए कि मेरे पीछे आने में तुम्हारा हित नहीं है, तुम यहीं पर रहो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म का लाभ पाया है, नहीं तो जन्म व्यर्थ है जीवन का। तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर कर ही सुभाय, लहेहु लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। जो माता पिता गुरु स्वामी इनकी शिक्षा को अपने सर पर धारण करके उनकी आज्ञा को पालन करता है, उनका ही जीवन सफल है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत शत्रुघ्न जो भाई हैं वे अभी घर पे नहीं हैं, उनकी आप सेवा करो। पिताजी वृद्ध हैं, उनकी सेवा करो। और तथा यह जो अयोध्या की प्रजा है ये अनाथ हो जाएगी, इनके लिए कोई संभालने वाला नहीं रहेगा, इसीलिए तुम अयोध्या में रहो। राम जी समझा रहे हैं, अतः तुम यहीं रहकर सबका संतोष करो। तब कहते हैं कि हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए और इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। पत्ते का स्पर्श अगर कमल को लग जाए तो कमल की पंखड़ियां मुरझा जाती हैं, उसको कोई चीज का स्पर्श नहीं चलता। कमल का जो फूल होता है उसको अगर किसी चीज का स्पर्श मिल जाए तो वो फूल धीरे धीरे सूखने लगता है। ऐसी बात है, कमल हर चीज से अलिप्त रहना चाहता है। तब कहते हैं, प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। लक्ष्मण प्रेम के अंदर वश थे, राम जी से क्या कहें, कुछ कह नहीं पा रहे थे। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु जी, मैं तुम्हारा दास हूं, अतः आप मुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे तो मेरा जीवन ही किस काम का, क्योंकि मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारा दास हूं। मुझे आप छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? हे स्वामी, आपने मुझे जो सीख दी है, जो नीति शास्त्र बतलाया है, वह तो श्रेष्ठ है, तथा अधिकारी पुरुष जो हैं उनके लिए धारण है। मैं कोई इतना अधिकारी नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं। मैं इतना बड़ा कहां अधिकारी हूं कि इतने नियमों को पाल सकूं, इतनी धर्म की बात को संभाल सकूं। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल को, सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मैं शास्त्र को, वेद को और नीति को समझ लूं? तथा हे प्रभु, आपको छोड़कर मैं माता पिता और गुरु किसी को नहीं जानता। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। सब कुछ आप हैं, फिर मैं किसके पास रहूंगा? लक्ष्मण जी कहते हैं, जगत में जहां तक स्नेही का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे प्रभु, वे सब हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। जो हृदय में जानते होंगे, मैं कहा, मैं तो अज्ञानी एक जीव हूं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अंदर की बात को नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि राम ही मेरे सब कुछ है, राम ही मेरे पिता है, राम ही मेरी माता है, राम मेरे भाई हैं, मेरा सब कुछ गुरु सब राम ही है। राम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जो कीर्ति, विभूति या सदगति की जिनको प्रीति हो। मुझे तो नरक में भी अगर मैं रहूंगा तो भी सुख मिलेगा। मैं कोई स्वर्ग में जाना नहीं चाहता हूं। धर्म के नीति पे चलकर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कीर्ति चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना सदगति मोक्ष चाहिए।